ट्री प्लांटेशन भी चल रही है, सब चीज़ें चल रही हैं। व्हाट शुड बी डन? अब हम क्या कर सकते हैं अपने ही सिर्फ एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए? जस्ट वांटेड टू कोट सम वेरी न्यू इन्फॉर्मेशन के जो कल गार्डियन ने कोट की है कि पिछले 2023 के अंदर 5 मुल्क ऐसे हैं कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस के लाइसेंस इशू किए हैं, ड्रिलिंग लाइसेंस, कि आप ऑयल एंड गैस निकालें, जो कि प्राइम सस्पेक्ट है इस क्लाइमेट चेंज का। और उसमें सबसे सर फहरिस्त है यूएस है, दूसरे पे है यूके, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। दीज आर द 5 बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू द क्लाइमेट चेंज। हम पेट्रो स्टेट कहते हैं, सऊदीया को कह देते हैं, दुबई को कह देते हैं, बाकियों को कह देते हैं, रशिया को भी कहते हैं, बट अगेन इट्स दैट काउंटर पार्ट के जो इसको ऐड कर रहे हैं। सेकेंडली आपने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ 2 चीज़ें जो हमें करनी है, वो ये कि जितने ज़्यादा किसी के पास वेल्थ है, जितनी ज़्यादा जिसके पास दौलत है, उस पर उतना वेल्थ टैक्स लगाए। इट्स नॉट लाइक कि आपका सैलरी क्लास टैक्स दे जिससे आप उसके ऊपर जाए, जिससे आप रेजिलियंस डेवलप कर सकते हैं, उन लोगों को उन टाइम पे पैसा दे सकते हैं कि जिनको ज़रूरत है, जो डिज़ास्टर के अंदर आते हैं। सेकेंडली ऑयल एंड गैस की एक्सट्रैक्शंस बंद करें। अगर लेट्स से अगर वो 1000 बैरल निकाल रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग 1000 बैरल निकाल रहे हैं आज, तो उन्हें कहें कि आप 900 पे जाएं, 800 पे जाएं, कम करें। ऑल्टरनेटिव सोर्सेज की तरफ, ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज को इनपुट करें। जब आप अपनी एक्सट्रैक्शन है वो कम करेंगे, सही। जब तक वो कम नहीं होगी तब तक आई थिंक वी डोंट हैव एनी आंसर्स टू दिस। एंड हमारा जो मेन जो कंट्रीब्यूटर है वो ये 5 बड़े इकोनॉमीज है जो कि अपने आप को सो कॉल्ड ग्रीन फ्रेंडली। पेरिस एग्रीमेंट में भी जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस थी वो भी कुछ ऐसे ममालिक की जानिब से थी जो कि अग्री नहीं कर रहे थे या रेडी नहीं हो रहे थे। बहरहाल अतला, अब सिर्फ अगर हम शजरकारी की बात कर लें या कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें, तो इसके अलावा आप देख रहे हैं कि कचरा कितना ज़रा है जो जा रहा है, फिर जहरीला आलूदा पानी है, फसलें, हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाना, चीज़ों को रैपिडली करने की कोशिश करना, फ़ौरन से पहले रिजल्ट्स मिल जाए, ग्रीन हाउसेज हैं, ये कितना इफेक्ट कर रहे हैं, इनके ऊपर भी तो पाबंदी होनी चाहिए। पिछले 100 साल से हमने अपने एग्रीकल्चर को बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बिल्कुल चेंज कर दिया। सो वट एवर वी ईट टुडे इज़ नॉट व्हाट वी यूज्ड टू ईट बैक इन 200 ईयर्स अगो। हमने ऑलरेडी इसको ऑल्टर कर दिया हुआ है, अब इससे ज़्यादा हम आगे लेके जा रहे हैं। अब हम ड्राउट रेजिलियंस, टेम्परेचर रेजिलियंस और इन चीज़ों को ऐड कर रहे हैं इन क्रॉप्स के अंदर, ताकि जो आने वाला वक्त है उसमें हमें न्यूट्रिएंट कंटेंट मिल सके। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है क्रॉप से वो इंतहाई कम है, इट्स द लीस्ट इन द वर्ल्ड, जिसकी वजह से हमारा माल, हमें स्टंट ग्रोथ का, हमें बाकी चीज़ों का मसला बनता है। यू मेंशन प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक जीडीपी के अंदर 15% कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो हाउ यू कैन थिंक अबाउट इट टू रिड्यूस इट, क्योंकि वो एक एग्रीकल्चर आप कहते हैं कि ग्रीन सोसाइटी है बिकॉज इट कंट्रीब्यूट। हमारा जीडीपी है, ये वर्ल्ड हमारा जीडीपी, पाकिस्तान का जीडीपी 15% वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो दैट मच ऑफ ह्यूमंगस साइज, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आपको पहले इन लोगों को किसी और जगह पे इस्तेमाल में लाना होगा ताकि आप इनको रिप्लेस कर सको। दीज आर द स्टेप्स विच यू इंडिविजुअली कैन डू, बट जो आपकी जो कॉर्पोरेट सोसाइटी है, जो आपके बिजनेसमैन हैं, लाइक सीमेंट इंडस्ट्री है, उस सीमेंट इंडस्ट्री का जो एक दिन का एमिशन है आपके शायद पूरे साल का ना हो। तो हमें इस तरह कैप एंड ट्रेड मॉडल के ऊपर आना पड़ेगा कि लेट्स से अगर कोई इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा एमिशंस कर रही है तो उसके ऊपर कैप लगा के, और जो उसके एमिशंस एक्स्ट्रा होंगी उसको ट्रेड किया जाए, उनसे जो फाइनेंस जनरेट हो उसको हम अप्लाई करें इन रेमेडीज़ के ऊपर कि प्लास्टिक अगर लेट्स से हमने कम करना है तो किस तरह कम हो सकता है। या हमने वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने हैं तो उसकी जो फाइनेंसिंग है वो कहाँ से है, वो इन चैनल से होके है, तो दैट वुड बी पॉसिबल। सही सही। सो तलहा, एट द एंड करंट सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए क्या पैगाम देना चाहेंगे? जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर, बिकॉज इन द नेक्स्ट 5 to 10 years हम अपना जो 1.5 का थ्रेशोल्ड लिमिट है वो उसे क्रॉस करेंगे। वट एवर यू आर सीइंग आउटसाइड टुडे is going to be very normal in the next 10 to 15 years. So हमें बारिशें मिलेंगी इन मानसून के। अभी आप अगर देखें वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन एक इदारा है जो कि ये डिफाइन करता है कि अगर लेट्स से ये बारिश हो रही है तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है, ये नेचुरल प्रोसेस था। सो अप्रैल के अंदर जो आपको बारिशें मिली हैं, जनवरी फरवरी के बाद अप्रैल में इकट्ठी मिली हैं, दैट ब्रेक एक्चुअली रिकॉर्ड ऑफ 30 years, और वो क्लाइमेट चेंज के बगैर नहीं आ सकती थी। So these are the studies which we need more and more to identify, to build our case into global perspective, कि हम वहाँ पे जाके बात कर सके कि अच्छा हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और डिमांड बेस में क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं जो हमें करने वाली हैं। बहुत शुक्रिया तलहा फॉर योर टाइम। हमारे साथ प्रोग्राम में तलहा तुफैल भट्टी मौजूद थे जो मेंटलिस्ट हैं और कह रहे थे कि प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर, और फ्यूचर जो है हमने खुद बनाना है। जो हम हर वक्त कार्बन इमिशंस जो कर रहे होते हैं,
हम देखते हैं कि कमरे से बाहर चले जाते हैं तो एसी भी हमारा लगा होता है, लाइट्स भी ऑन होती हैं। इसके साथ साथ हम जिस तरह लिटरिंग कर रहे हैं, दरख्त काट रहे हैं, ये छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर हैं, हम इख्तियार करेंगे तो हमारा ही फ्यूचर संवरेगा। बिल्कुल सही। और चूँकि हम आसानी ढूंढते हैं तो अपनी आसानी के लिए, वक्ती आसानी के लिए हम बहुत सारे लोगों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया और आने वाली नस्लों को भी मुश्किल में डाल रहे हैं। बहरहाल जी, एहतियात कीजिए और ख्याल रखिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपनी मेज़बान महानूर कुरैशी और इस बार इंडिया अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल सुबह आपसे मुलाकात होगी सुबह पाकिस्तान में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।